वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने किया था डेंसिटी एंड इट्स सम्स। डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था रैंक मतलब जेड इंटू करेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर मास और डिवाइडेड बाय करते हैं हम लोग वॉल्यूम इंटू एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो ये जो सम्स या डेंसिटी वाला जो टर्म है वो आप लोगों को 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है। साथ में सम्स भी 2 और 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से बता दूँ कि बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से होता है। तो यहाँ पे 3 मार्क्स के अंदर भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कोई एक सम ये पूछ लें, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आगे अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया कि जो पैकिंग एफिशिएंसी एंड रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ एंड रेडियस, दैट इज दैट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। बट अभी तक अच्छा एक क्वेश्चन अगर हम लोग ढूंढें तो ये डेंसिटी वाला हम लोग 100% वहाँ पे उस रेंज के अंदर रख सकते हैं। आज उसी रेंज का एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज डिफेक्ट्स इन अ सॉलिड। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया होगा, आप लोगों ने कई लोगों ने ये रेडियस रेशियो को पढ़ के रखा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। ओके, रेडियस रेशियो इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, इट इज़ इन सिलेबस ऑफ JEE नीट। हमारे सिलेबस के अंदर वो, अगर बोर्ड सिलेबस देखा जाए तो वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है। वो रेडियस रेशियो ओल्ड सिलेबस के अंदर था, अभी हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात हमारी ये हो जाती है कि व्हाट इज डिफेक्ट्स। कोई भी अगर आप लोग कंसेप्ट देखो इस चैप्टर के अंदर तो वो उसके नाम से पहचाना जाएगा। तो डिफेक्ट का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही डिफेक्ट का यहाँ पे अब मैं मीनिंग समझा रहा हूँ। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ऐसा कहा था कि पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो आयन के फॉर्म में, एटम के फॉर्म में या तो फिर मॉलिक्यूल के फॉर्म में हमें मिलते हैं। ये 3 टाइप से हमें मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे डिफेक्ट को जो एप्लीकेबल होती है, दैट इज़ अ वेरी यूनिफॉर्म अरेंजमेंट जो होती है, वेरी यूनिफॉर्म अरेंजमेंट यहाँ पे इफ़ेक्ट करती है। और उसी के ऊपर से हम लोग ये डिफेक्ट जो है वो देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक मैंने एटम ले लिया जो कि न्यूट्रल है और उसके एटम्स इस तरह अरेंज्ड हैं, ये वेरी यूनिफॉर्म। और कोई भी एक ऐसी यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हुई, बहुत ध्यान से सुनना है, कोई भी एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हुई और यहाँ से कोई एक एटम बाहर निकल गया और एटम की अरेंजमेंट के अंदर कुछ एब्सेंस मिला। एक ये बात, एब्सेंस भी वर्ड यूज़ कर सकते, या तो फिर इस एटम की अरेंजमेंट के अंदर कुछ डिसऑर्डर मिला और उसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट। एब्सेंस और disorder in an atom is called defect. Is called defect. एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लेना है, बहुत इजी कंसेप्ट है इस चैप्टर के, बहुत इजी कंसेप्ट है। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसकी अरेंजमेंट बहुत यूनिफॉर्म होती है
और उसके अंदर किसी भी टाइप का, यहाँ पे ऐसा हमें अज्यूम नहीं कर लेना कि यहाँ से निकल ही जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि वो आ भी जाए बाहर से एटम के अंदर, या तो फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट के अंदर कि कोई एक एटम अपनी खुद की जगह बदल के किसी और की जगह पे चला जाए, तो वहाँ पे भी इसे डिफेक्ट ही बोलते हैं। अगर प्रॉपर अरेंजमेंट में कुछ भी चेंज हुआ तो वहाँ पे वो कंसीडर हो जाता है डिफेक्ट के अंदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, तो ये जो बात है वो आती है हमें डिफेक्ट के ऊपर। अब टाइप्स देखते हैं इसके, कितने टाइप, तो मेनली 2 टाइप्स, मेनली 2 टाइप्स। फर्स्ट is point defect, second is electronic defect। और हमारे सिलेबस के अंदर सबसे ज़्यादा हम लोग पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट को भी 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड नॉन स्टोइकियोमेट्री, थर्ड इज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। थर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इन तीनों को अगर हम लोग कॉमनली बोलें तो यहाँ पे नाम दिया जाता है इन्हें थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, तीनों को अगर एक साथ कंसीडर करें, या तो पेरेंट नेम दें इनको, तो हम लोग दे सकते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। बहुत बार बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स, तो वहाँ पे आप लोगों को ये 3 एक्सप्लेन करनी होती है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है उसको भी फर्दर हम लोग 4 टाइप से हम लोग क्लासीफाई कर दें। फर्स्ट इज वेकेंसी डिफेक्ट, second is interstitial defect, number 3 is Schottky defect, Schottky defect very most important, and number 4 is Frankel defect। यहाँ पे भी एक स्पेशलिटी है। फर्स्ट 2 आर फॉर नॉन आयोनिक कंपाउंड्स, सेकेंड 2 आर फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, या आयोनिक सॉलिड्स या नॉन आयोनिक सॉलिड्स। तो यहाँ तक जो है वो हमें क्लासिफिकेशन जो है वो किया जाता है। एंड फर्दर नॉन स्टोइकियोमेट्री is also classified into 2 types. Number 1, metal excess defect. Number 2, metal deficiency defect। और इम्प्योरिटी में सब टाइप नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मीनिंग क्या हुआ? तो याद करो आप लोग चैप्टर नंबर 1 और 11th साइंस, स्टोइकियोमेट्री के सम्स आप लोगों ने पढ़े।
तो ऐसे जितने भी यहाँ पे आयोनिक सॉलिड्स जब रिएक्शन के अंदर जाते हैं तब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो जो हम लोग आगे नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, और वो जो रेशियो है वो क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। और उस टाइप की डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अगर डिसऑर्डर में चला गया वहाँ पे भी तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो जाएगा। बहुत सिंपल। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, आज ये पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम लेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तो पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर दूंगा मैं, ओके, क्योंकि फिर हमें स्टार्ट करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक में फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं वेकेंसी डिफेक्ट। वेकेंसी डिफेक्ट, अब वेकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है, तो जगह खाली रह जाएगी। बहुत ही सिंपल, चलो एक डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्हेन आयोनिक सॉलिड्स, व्हेन आयोनिक सॉलिड्स when ionic solids sum of the lattice sides, sum of the, यहाँ पे एक चेंज करो, इन आयोनिक सॉलिड सम ऑफ द lattice sides are vacant, then this type of defect इज़ पॉसिबल। मैंने आप लोगों को वही एग्जांपल दिया था, यहाँ पे एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है और यहाँ से ये एटम भाग गया, वेकेंट हो गया, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, वेकेंसी डिफेक्ट। ओनली एप्लीकेबल फॉर नॉन आयोनिक सॉलिड्स। तीसरा हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर पॉइंट दिया गया है फॉर डेंसिटी। अब यहाँ पे एक चला गया एटम, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। डेंसिटी डिक्रीजेस, और ये आप लोग फिगर भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो कि तो बहुत ही सिंपल सी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू सेकंड नंबर है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, कोई एक छोटा सा पार्ट जो है वो वहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाता है। व्हेन सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अब CP लिख रहा हूँ मैं, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड्स, this type of defect in lattice is formed। लैटिस के अंदर, लैटिस क्या है वो हम लोगों ने लेक्चर 1 और 2 के अंदर पढ़ा हुआ है, व्हाट इज लैटिस, ओके। तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है कोई भी इंटरस्टिशियल जो साइट है उसको ऑक्यूपाई कर लें। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ये एटम भाग के यहाँ पे बैठ गया, बस इंटरस्टिशियल साइड पकड़नी है ना, यहाँ पे बैठ गया, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल। किसके लिए एप्लीकेबल है, नॉन आयोनिक के लिए। और यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, होगी चेंज, नहीं होगी, डेंसिटी रिमेन्स सेम।
4 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं बस। डेंसिटी इसलिए क्योंकि वहाँ पे एमसीक्यू पूछा जाता है। नंबर 3, नंबर 3 is Schottky defect, very most important 3 marks. Schottky defect, Schottky defect। पहले उसको फिगर से एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट इज Schottky इफेक्ट। अब ये जो पहले से पता है हमें कि ओनली एप्लीकेबल टू किसके लिए, आयोनिक सॉलिड्स। अब आयोनिक सॉलिड्स हैं मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि जब कोई भी एक आयन, वो कैटायन हो या एनायन, दोनों इक्वल नंबर में अगर भागे, मान लो कि यहाँ से ये पॉजिटिव भागा और यहाँ से ये नेगेटिव भागा, दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल नंबर में होने चाहिए। और इक्वल नंबर के अंदर जब भाग जाते हैं और जब वो डिफेक्ट बनती है तो वो Schottky डिफेक्ट होती है। ओके, यहाँ पे ऐसा पे लिखो, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन रिमूव्ड। डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं इसकी, when equal number of cation and anion removed by any means from crystal lattice, this kind of effect is formed, this kind of defect is formed। कि तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो हो रहा है, ये किसके जैसे है, तो वैकेंसी डिफेक्ट जैसे ही आप लोगों को यहाँ पे फील आ रही होगी। लास्ट देखते हैं, लास्ट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट किसके साथ मैच करेगी, वो है इंटरस्टिशियल के साथ मैच करती है। नेक्स्ट इज अ फ्रैंकल डिफेक्ट। अब यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होगा, कोई भी एक पॉजिटिव आयन और कोई भी एक नेगेटिव आयन, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे ये नेगेटिव अगर यहाँ पे चला जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ओनली फॉर आयोनिक सॉलिड। अच्छा, उसके अंदर डेंसिटी हम लोगों ने नहीं लिखी, डेंसिटी कैसी रहेगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, वो लिख दिया क्योंकि एटम भाग जा रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, डेंसिटी रिमेन्स सेम। डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, वन ऑफ द कैटायन और एनायन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट इन अ लैटिस, तब ये जाके फॉर्म होगा। तो बहुत ही इजी है, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट बातें हमें यहाँ से और सीखनी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं
डिफरेंट डिफरेंट साइज, क्योंकि हम लोग जब एनायन और कैटायन लेते हैं तब यहाँ पे 2-3 कंडीशन को भी हमें ध्यान में रखना होता है दोनों में, शॉर्ट की के अंदर एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रैंकल के अंदर। और सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब यहाँ पे दोनों की जो दोनों हैं वो भाग जाएंगे एटम को छोड़ के, तो साइज जो है वो कैसी होनी चाहिए? साइज ऑफ कैटायन नियरली साइज ऑफ एनायन, मतलब दोनों की साइज जो है वो सेम होनी चाहिए, नियरली सेम होनी ही चाहिए, तो ही ये पॉसिबल है। अगर दोनों की साइज डिफरेंट है तो यहाँ पे ये फंडा पॉसिबल नहीं होगा। और इसके अंदर साइज ऑफ एनायन इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन साइज ऑफ कैटायन होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम लोग कैटायन की जो साइज़ होती है वो छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू द नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे ये भी कंडीशन जो है वो आप लोगों को याद रखनी है। और यहाँ पे हम लोग साथ में एग्जाम्पल भी लिख लें, NaCl, KCl, फिर CaCl, ये सभी CaF2, ये यहाँ पे आएंगे सभी, किसमें? फ्रैंकल के अंदर। ओके, यहाँ पे एक और कंसिडर किया जा सकता है KBr। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल दे दें तो AgCl एंड ZnS आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए हैं। और यहाँ पे AgBr एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा सॉलिड है जो शॉर्ट की एंड फ्रैंकल दोनों टाइप की डिफेक्ट शो करता है। ओके, ये MCQ में कई बार पूछा गया है। एक और यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। जब फ्रैंकल होगा, फ्रैंकल, तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हाई रहता है। क्यों हाई रहता है? क्योंकि एक पॉजिटिव आयन को सोचो तो उसके आजू बाजू बहुत सारे नेगेटिव आयन जो है वो प्रेजेंट होंगे ऐसे। और फ्रैंकल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो लो होता है। ओके, क्योंकि आयंस जो है वो इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। डन। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग लेंगे मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ही दोनों। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म। थैंक यू।